चलो भाई, अभी तक जो हम काम कर रहे थे वो हम क्या कर रहे थे, हमने प्रोजेक्ट बनाया, ऐप बनाई, सही है, ऐप को प्रोजेक्ट के साथ लिंक किया, लिंक करने के बाद फिर हमने व्यूज़ बनाए, यूआरएल सेट किए, व्यूज़ बनाए, टेम्पलेट बनाई, सही है, स्टाइल शीट कनेक्ट की, स्टैटिक फाइल्स कनेक्ट की, सही है। आज हम क्या करते हैं, वो जो मैं एरर दे रहा था वो माइग्रेशन वाला, सही है, उसको आज हम ज़रा सॉल्व करते हैं। आज हम गंभीर किस्म का काम करेंगे। गंभीर किस्म का काम किस तरह से है कि हमने आज काम करना है मॉडल्स के साथ, सही है। सबसे पहले मॉडल्स क्या होते हैं, क्या करते हैं, ये सारा कुछ हम देख लेते हैं। अच्छा भाई, ये है हमारा, किधर चला गया, इधर, ये तुम्हारे मैंने इसके अंदर डाल दिया हुआ है प्रोजेक्ट, किधर चला गया यार, वेब, जेंगो, और ये रहा, सही है। ये आज हमें काम स्टार्ट करना है। ये किधर पहुंच गया, ओ नहीं, मैं भी कर देता हूँ। अच्छा, ऑनलाइन क्लास करनी थी, चलो जी, ये आ गया जी, जूम। एक ही बंदा बैठा हुआ है ऑनलाइन, वो है भी कि नहीं है। अच्छा, मैंने इसलिए कहा ग्रुप में मैसेज करें। लॉग आउट किधर होता है, लॉग आउट ही गायब हो गया, ये क्या बात हुई। चल रहा है अभी, फिर नेट स्लो हो गया इनका, शुक्र है चल गया। साइन अप बना, देखो मेरा अपना चल भी रहा है कि नहीं चल रहा। हम्म, अच्छा ये चल रहा है शायद, पता नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा, मेरे ख्याल से चल रहा है। ये किधर चला गया, ओह, मैंने बंद किया, मैंने दूसरा देखते हैं, कोई और देखें। अ, इधर जाते हैं, अच्छा ये चल रहा है, चलिए इधर, ये चल रहा है, ये भी बंद हो गया, ये वाला चल नहीं, ये भी नहीं चल रहा। मैं इनके ही बंद करता हूँ, और मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा तो कोई अकाउंट ही भी बंद नहीं हुआ। ईमेल अभी मैं नहीं खोल रहा, कोड तो आया होगा। ये वाली मेल मेरी चल रही है, हाँ ये वाली ऑफिस में मैंने सेट की है, हाँ ये सेट की है मैंने, ऑफिस सिस्टम में मैंने सेट की है। ये है, ये है, ये है, और भी बस क्या है, बना ही लेंगे फिर, हाँ वही बना लेते हैं, तो नहीं पड़ेगा यार, छोड़।
इनके कौन से साइन नहीं पाए जाते, चलता तो सही है, नहीं चलता तो मैं क्या कर सकता हूँ। अब अगर मीटिंग हम ज्वाइन करें, नहीं ज्वाइन नहीं करनी हमने मीटिंग सेट करनी है। होस्ट ऑफ चला नहीं आगे, मीटिंग चल रही है पहले इस पर, मैंने कौन सा खोला है इसमें, मेरे अभी इसने अजीब एक तो ऐसे ना अचानक ही कहता है कि ये ऐसे कर ले, बंदे को पहले बताओ तो बंदा पहले कर ले, अब वो टाइम हमारा बारह। चलो सबसे पहले जो हमने आज काम करना है ना वो ये है कि हमने बनाना है मॉडल, नहीं मॉडल बनाना है ताकि अब हम बेसिकली डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन स्टार्ट करें ना, हमें पता हो कि डेटाबेस से किस तरह से हमने डेटा उठाना है और अपनी व्यू के ऊपर किस तरह से शो करवाना है, ठीक है, ये साइकिल है पूरी। अच्छा इसमें एक और चीज़ भी होती है कि आप ये काम भी कर सकते हैं कि आप जो है ना टेस्ट डेटा भी डाल सकते हैं, सही है, डमी डेटा जिसको हम कहते हैं, तो आप डमी डेटा भी इंसर्ट कर सकते हैं। देर इज़ अ लाइब्रेरी, उसका नाम है फिकर, FAKCKER, फिकर लाइब्रेरी, वो भी हम यूज़ करेंगे आज। सही है कि अगर आपने इमीडिएटली डेटा जनरेट करके देखना हो कि भाई मेरा डेटा किस तरह से नज़र आ रहा है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। ये हमने यहाँ आए हम, अच्छा यहाँ आके ये है हमारा, ये जो पिछले हमने काम किया था वो है। अच्छा अब हमने बनाने हैं मॉडल्स, सही है। एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी वेबसाइट इज द एबिलिटी टू एक्सेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम यूजर्स एंड अब डेटाबेस में डालने और डेटाबेस से उठा रहे हैं ऑब्वियसली, इसके बारे में फ़ायदा क्या देगी, तरीकाकार क्या है, वी यूज़ मॉडल्स टू इनकॉर्पोरेट द डेटा डेटाबेस इनटू जेंगो प्रोजेक्ट्स, सही है। बेसिकली क्या होता है कि आप मॉडल बनाते हो, मॉडल बना के आप माइग्रेशन रन करते हो, जब आप माइग्रेशन रन करते हो तो वो आपके मॉडल को देख के आपके टेबल्स डेटाबेस में बना देता है, सही है, ये इस तरह से चलता है। अभी हम जो यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ एसक्यूएल लाइट, एसक्यूएल लाइट में हमारे काफ़ी काम हो जाएंगे, ऑलमोस्ट सारे ही हो जाएंगे। फिर ये क्या है, एसक्यूएल लाइट में वर्क फॉर सिंपल एग्जांपल अभी के लिए बहुत है। इंजन फिर डेटाबेस क्या होता है, ये सारा यार वो जो हमने डिस्कस किया था ये सारा उससे रिलेटेड है। अच्छा ये जो है ये क्या है, दिस क्लास ऑब्जेक्ट विल बी सब क्लास ऑफ दिस। अच्छा अब हमने क्या करना है, मॉडल हमने बनाने हैं, तो मॉडल्स होते कहाँ पड़े हैं ये हमें पता होना चाहिए। मॉडल्स हमारे पड़े होते हैं किधर, हमारे प्रोजेक्ट के अंदर ये सामने मॉडल्स पड़े हैं, ठीक है, दिस इज अ प्लेस जहाँ आपके मॉडल्स आते हैं, ये यहाँ भी ये लिखा हुआ है। अब डेटाबेस के बारे में थोड़ा सा यहाँ वो जो हमने क्लास में डिस्कस किया था ये सारा इधर लिखा हुआ है, सही, ये पढ़ लेना जिसे पढ़ना हो, जिसको पढ़ने का बड़ा शौकीन हो वो पढ़ ले। अच्छा अब हमने क्या करना है, हमने बनाना है मॉडल। हम कहते हैं यहाँ हम फॉर द टाइम की टेस्टिंग के लिए हम 3 मॉडल बनाते हैं। अच्छा नेमिंग याद रखना, जब भी आप क्लास बना रहे होते हो, सही है, यू स्टार्ट विद अ कैपिटल नेम, यानी आप पास्कल नोटेशन यूज़ करेंगे, सही है, पास्कल नोटेशन। और दूसरी चीज़ आपने हमेशा सिंगुलर में बनाना है, तो सिंगुलर वैल्यू यूज़ करेंगे। कैसे बनाना है, इधर आ जाते हैं, ये हमारा है मॉडल, सही, मॉडल के अंदर जाओ और आपने फर्स्ट मॉडल क्रिएट किया, सही, ये क्या है, मैं कॉपी जल्दी कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ताकि हम डिस्कशन ज़्यादा करें हम, सही, टाइपिंग में हमारा जो टाइम लग रहा है वो कम लगे। ये हमने बनाई है क्लास टॉपिक के नाम से, सही, इसका हम इनहेरिट करेंगे, दिस इज इनहेरिटेंस, जब इसके अंदर आ रही है ना चीज़ दैट इज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस कहाँ से हो रही है, मॉडल्स के अंदर से, यानी दिस विल बी अ मॉडल्स के अंदर से, ये मॉडल है एक जो हम बना रहे हैं टॉपिक्स के नाम। अच्छा इसमें क्या होगा, इसमें एक ही हमारी फील्ड है,
उसका नाम है टॉपिक नेम। टॉपिक नेम नाम आ गया। अब इसके जैसे हम वहाँ डेटाबेस में बनाते हैं कि भाई इसकी टाइप क्या होगी, तो यहाँ हमने टाइप बताई, हमने कहा मॉडल्स डॉट करेक्टर फील्ड यानी वारचार। सही है। आगे मैक्स लेंथ वहाँ भी हम बताते थे, यहाँ भी हम बता रहे हैं। हमने कहा मैक्स लेंथ कितनी होगी 264। आगे हमने कहा यूनिक होंगी, यानी ये टॉपिक्स है ना, तो टॉपिक सारे यूनिक होने चाहिए। क्यों? इन टॉपिक्स की बेस पे मैं डेटा एंटर करूँगा। ये हमारी फर्स्ट चीज़ है। फिर हमने एक स्पेशल फंक्शन पढ़ा था, दैट वाज स्ट्रिंग, जहाँ मैंने डायरेक्ट स्ट्रिंग या आउटपुट में स्ट्रिंग वैल्यू लेनी है, वहाँ मैंने ये फंक्शन बनाया। और इसमें मैंने बता दिया कि रिटर्न जब ये कॉल करे, सही है, तो रिटर्न क्या करे। मुझे क्या चाहिए, नाम। मैंने कहा नाम रिटर्न कर दो, सेल्फ डॉट टॉपिक नेम। सही है। ये वहाँ हमने बनाया था पाइथन में, याद है? पाइथन बनाया था ना, है ना? ये वही मैंने यूज़ किया। इसका फ़ायदा क्या होगा, मुझे अब स्पेसिफिक बनाना नहीं पड़ेगा। मैं सिर्फ इस फंक्शन को सिर्फ इसका नाम कॉल करूँगा तो वो रिटर्न में यही चली जाएगी, यानी इसका जो नाम आया करेगा ना वो रिटर्न में आ जाएगा। ये यहाँ भी लिखा हुआ है। सही। दूसरी चीज़ है, हमने वेब पेजेस बनानी है। वेब पेजेस में हमारी कितनी चीज़ें हैं, 3 चीज़ें, एक कैटेगरी, नेम और यूआरएल। कैटेगरी जो है दैट इज़ अ फॉरेन की। सही है। जब ये फॉरेन की आती है तो यहाँ एक और चीज़ लग जाती है, दैट इज़ कैस्केड। क्या होता है, वो ये होता है कि इन केस ये डेटा एंटर करते हुए कोई एरर आ गया तो क्या करो, आप रोल बैक कर दो। सही है। रोल बैक क्या होता है, कोई अगर चाइल्ड वैल्यू में एरर आ जाए, सही है, तो वो ऐसे नहीं होता कि उससे पिछला डेटा वो डाल देगा और ये वाला डेटा वो इसके आगे और ये वाला डेटा नहीं डालेगा। वो रोल बैक कर जाता है, वो कोई भी डेटा नहीं डालेगा। यानी अगर एक भी एरर आया तो कुछ भी नहीं करना, अगर कोई एरर ना आया तो सारा डेटा चल जाएगा। इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि हमारी कंसिस्टेंसी बरकरार रहती है। सही है। यहाँ यही चीज़ अगर मैं वहाँ डालूँ, अब वहाँ डाल लेते हैं। हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं जी ये नई क्लास बनेगी वेब पेज की, और इसको हम ऐड कर लेंगे इधर। हमने कहा वेब पेज की क्लास बनाओ, मॉडल से इनहेरिट हो रहा है। आगे टॉपिक, टॉपिक के अंदर दिस इज अ फॉरेन की। किसके साथ फॉरेन की है, मैंने कहा टॉपिक की फॉरेन की है। सही। तो यहाँ जो टॉपिक आएगा उसी का यहाँ वेब पेज भी बनेगा। ये ऐसे ही है कि मैं फ़र्ज़ करो कि मैं सोशल मीडिया की साइट कैटेगराइज करना चाह रहा हूँ, सही है, सारी। तो मैंने क्या कहा, टॉपिक क्या है, सोशल मीडिया। हाँ। नीचे मैंने कहा जी इसमें फेसबुक भी है, इसमें ट्विटर भी है, इसमें जितने भी मैं डालना सारे। सही। दैट इज दिस, इसका सिनेरियो। फिर ये देखो ऑन डिलीट। ऑन डिलीट कैस्केड क्या होता है कि अगर तो ये कहीं यूज हो रहा है, हाँ, अगर दिस वैल्यू इज बीइंग यूज्ड समवेयर, तो आप इसको डिलीट ना करो। डिलीट क्यों ना करो, क्योंकि अगर यहाँ से ये डिलीट हुआ तो जहाँ ये यूज़ हो रहा है वहाँ इनकन्सिस्टेंसी पैदा हो जाएगी। सही है ना? तो वो क्या करेगा, यहाँ ये एरर दे देगा। अगर ये कहीं यूज़ हो रहा है ना, तो इसको मैं डिलीट करने जाऊँगा, ये एरर दे देगा। ये कहेगा जी दिस वैल्यू हैज़ बीन यूज्ड एट समवेयर एल्स, प्लीज रिमूव द डिपेंडेंसी एंड देन रिमूव दिस वैल्यू। सही है। टॉपिक इसमें एक आ गया जो फॉरेन की है टॉपिक के साथ। सही है। दूसरा इसका अपना नाम वेब पेज का, मैं कहता हूँ जी फेसबुक। सही है। फिर उसकी मैंने टाइप बता दी कि क्या उसकी टाइप होनी है। मैंने कहा करेक्टर फील्ड होगी, इतनी बड़ी होगी और यूनिक होगी। फिर मैंने कहा यूआरएल। यूआरएल क्या होगा, www google.com। सही है, वो इससे लिंक्ड हो जाएगा। जब मैं रिटर्न करूंगा तो क्या मुझे चीज़ चाहिए, यूआरएल होगा वो यहाँ पे इनपुट करेंगे जो यहाँ मैं सेव कर रहा हूँ ना, दिस इज अ वैल्यू ऑफ सेविंग, ठीक हो गया, यानी मैं वैल्यू सेव करने जा रहा हूँ। ठीक हो गया। नहीं, अब जब मैं चलाऊंगा तो नज़र आ जाएगा। सही है। इसमें टेंशन नहीं, तो अभी अगर इतनी नहीं समझ आ रही, मैं को रिलेट करूंगा इसको, जब रन करूंगा ना उसके साथ इसको को रिलेट करूंगा किस तरह से चल रहा है।
ताकि तुम लोगों को सही अच्छी तरह समझ आ जाएगी चला किस तरह से। ठीक, फिर भी अगर सवाल हुआ तो पूछ लेना। सवाल का सुन के मैंने नींद आने लगी। अच्छा, इसमें मैंने क्या किया, मैंने स्ट्रिंग रिटर्न करवाई है। कौन सी, जब भी कॉल होगा तो मेरा इसका अपना नाम रिटर्न हो जाएगा। दो हो गए टेबल। थर्ड टेबल, थर्ड टेबल हमारा कौन सा है, वो है जी वेब पेजेस का। सही, यानी इसके साथ कौन कौन से वेब पेजेस अटैच है। मैं कहता हूँ जी टॉपिक, ये फॉरेन की है, टॉपिक के साथ नाम इसका अपना। ये तो वेब पेज दो दफ़ा आ गया, ये वेब पेज नहीं है इसमें। ये पता क्या है, दैट इज एक्चुअली आ दिस एक्सेस रिकॉर्ड। इसको हम यहाँ ये एडिट मार देते हैं। देखा, मैं भी शाना हूँ। हाँ, ये है हमारा ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज एक्चुअली एक्सेस पेजेस, एक्सेस रिकॉर्ड, रिकॉर्ड एक्सेस रिकॉर्ड आ जाएगा। यहाँ टॉपिक नहीं होगा, यहाँ होगा नेम और डेट, दो चीज़ें। तो हमें यहाँ क्या चाहिए, एक नेम और एक डेट। तो ये आ जाएगा जी, एक नेम और एक डेट। मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फॉरेन की है, फॉरेन की वेब पेजेस के साथ। तो ये है नेम, फॉरेन की आ जाएगी किसके साथ, वेब पेज के साथ, वेब पेज, हाँ वेब पेज के साथ। और दूसरी चीज़ जो है वो आ जाएगी डेट फील्ड, डेट, ये आ जाएगी डेट, दिस विल बी डेट फील्ड, डेट फील्ड। ये ऐसे क्यों आ रहा है वैसे, डेट फील्ड। अच्छा, जब डेट फील्ड लगती है तो इसका ये नहीं आता, लेंथ नहीं आती डेट फील्ड में, और ये भी हटा दो। सही। अच्छा, यहाँ क्या होगा, दिस विल बी एक्चुअली क्या, मैं यहाँ रिटर्न कर रहा हूँ डेट। तो ये क्या आएगा बेसिकली डेट। जब ये आया डेट, तो मुझे इसको एम्बेड करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, स्ट्रिंग में, एस टी आर। इसका इनबिल्ट फंक्शन है स्ट्रिंग का, एस टी आर। ये चीज़ें हमारी ऐसे आएंगी, देख ली ऐसी, हाँ ऐसी। सही। तो सही, 12:30 बजे तक है, सॉरी 1:30 बजे तक है। ओके, ठीक है। इसमें भी कैस्केड। अब हायरार्की किस तरह से बन रही है, हायरार्की हमारी किस तरह से बन रही है, ये तुम लोगों में मैंने कहा था स्टूडेंट और ये करो। तो अब हम हायरार्की देखते हैं हमारी किस तरह से बनती है। हमारी सबसे पहले क्या है, दिस इज अ टॉपिक। सही। इस टॉपिक के अंदर हमने कहा जी इस टॉपिक की बेस पे क्या बनेंगे हमारे वेब पेज। सही। अच्छा, हर वेब पेज जो है वो किसी डेट पे बना होगा। सही है। तो वहाँ हमने क्या किया हुआ है, यहाँ हमने कहा है जी एक्सेस रिकॉर्ड, यानी इसका रिकॉर्ड कब एक्सेस हुआ। सही। इस तरह से चल रहा है, दिस इज अ पेरेंट। ये ये जो है वो इसका पेरेंट है, ये जो है वो इसका पेरेंट है। सही, समझ आई कि नहीं आई। तो अब क्या होगा, यानी रिलेशन क्या है, ये हमारा मेन बन रहा है, सबसे पहले ये बनेगा। यानी सबसे पहले मुझे टॉपिक्स डालने पड़ेंगे। सही है। टॉपिक्स डालूंगा तो उसकी बेस पे फिर मैं वेब पेज बना सकता हूँ। जब वेब पेज बनाऊंगा तो उसकी बेस पे मुझे पता लगेगा कि ये डेट किस डेट पे ये एक्सेस हुआ था। सही है। तो ये इस तरह से चल रहा है। ये बन गए, ये याद रखना, ये हमेशा सिंगुलर होंगे।
वट एवर द क्लास नेम इज इट शुड बी सिंगुलर, अदरवाइज ये मसला कर देगा माइग्रेशंस के अंदर, क्योंकि जब माइग्रेशन चलेंगी वो देखता है यहाँ सिंगुलर वैल्यू है, नाम सिंगुलर है, उसको कन्वर्ट करता है। नहीं, अगर नहीं करोगे तो एरर दे देगा वहाँ। कभी कभार कन्वर्ट कर भी जाता है, करिए मगर आगे चलेगा नहीं फिर। ठीक है, अच्छा ये हो गया हमारा एक काम। क्या, मैंने मॉडल बना दिया। जब आपने मॉडल बना दिया है, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको यू नीड टू रन इट। रन इट कहाँ से, इधर चला गया यार। रन कैसे करना है, वापस आते हैं। ये हमने कर लिया काम, ठीक है। अच्छा, वो कहता है आफ्टर वी हैव सेट अप द मॉडल्स वी कैन माइग्रेट द डेटाबेस। हम माइग्रेट कर सकते हैं डेटाबेस को, कैसे, ये वाली कमांड पाइथन माइग्रेट डॉट पाई माइग्रेट। अच्छा, अब मैं पता है क्या करता हूँ, मैं साथ जो है डेटाबेस खोल लेता हूँ उसकी, जो इसके अंदर बनी हुई है ना, हमें पता लगेगा कि डेटाबेस में क्या चेंजेस आ रही है। सही है। अच्छा स्टार्ट, ये मैंने ऐप खोली है, इसके अंदर से मैं इनकी डेटाबेस खोलता हूँ। अच्छा, कनेक्ट किया माई एसक्यूएल लाइट के साथ, ओपन किया। ओपन करने के बाद हम गए, ये कहेगा कि कौन सी खोलनी है, मैं इसको बता देता हूँ, मुझे वो वाली खोलनी है। मैं इधर आया और पाइथन 7 पे आ गए। इधर ही होती है डेटाबेस में, इसके अंदर के, और इसके अंदर जाके ये पड़ी हुई है डेटाबेस, ठीक है। ओपन, अभी ये है, ये खाली, इसलिए मुझे यहाँ कुछ शो नहीं कर रहा। ओपन कर भी दे तो है ही नहीं कुछ पड़ा हुआ, मुझे क्या शो करेगा, वो कुछ भी नहीं करेगा। सही। मुझे सबसे पहले काम क्या है कि मैं उसको एक्टिव स्टेट में लेकर आऊँ। तो मैंने क्या करना है, पाइथन मैनेज डॉट बाय माइग्रेट। सही है, अभी चला देते हैं, इधर आ जाते हैं। इधर आने के बाद हमने क्या किया, हमने किया जी, पहले तो इस फोल्डर में आ जाते हैं, सी डी फर्स्ट प्रोजेक्ट। फिर मैंने किया जी पाइथन पाइथन मैनेज डॉट बाय, और आगे हमारा क्या आएगा, माइग्रेट। पहले माइग्रेट चलाया, ये क्या है, सेल्फ डॉट, इधर क्या है, ओह इधर मसला है ये, वैसे इधर मसला जो आया है वो आया है यहाँ, मुझे टॉप नेम चाहिए था असल, ठीक है। दिस वाज द थिंग दैट वाज मिसिंग। तो आ गया, सेव इट, और फिर मैं चलाता हूँ। चला, काफ़ी चीज़ें चल गई हैं। ये चीज़ें हमें पहले नज़र नहीं आ रही थी, ये कहाँ थी, ये छुप के बैठी हुई थी इस फोल्डर के अंदर। नहीं, ये यहाँ से आपको बता रहा होता है कि माइग्रेशन हमारी चलनी है। वो जो कह रहा है कि माइग्रेशन नहीं चली, माइग्रेशन नहीं चली, उसका हमको पता लग गया, इधर से पता लग गया। अब उसको क्या हुआ, ये जब सारी चल गई माइग्रेशन, अब हमारे पास क्या आएगा। अब देखो, मैं दोबारा डेटाबेस पे जाता हूँ, इधर आया और मैं गया इधर, ओपन। अब डेटा आ गई, ये सब उसने खुद बना दिया, मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब मैं एक और काम करूँगा, क्या काम करूँगा, अब ये देख लेना, जो भी ऑथ से स्टार्ट हो रहे हैं ना, ये ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड है। सही है, ऑथ वाले सारे ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड हैं। जो जेंगो वाले हैं वो इसके इंटरनल काम के लिए। सही है। अब मैंने एक और बनाना, मैंने क्या बनाना है, मैंने सेकेंड इसके बाद क्या चलाना है, मैंने अपनी माइग्रेशन बनानी है। वो किस बेस पे बनेगी, ये मेरे मॉडल के बेस पे। तो उस काम के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे चलाना पड़ेगा ये वाला माइग्रेशन, मेक माइग्रेशंस, और मेरी ऐप का नाम। सही है। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ आया और यहाँ आके मैंने किया जी पाइथन
मैनेज डॉट पाई, ठीक है, मेक माइग्रेशंस, और मेरी ऐप का नाम क्या है, first_app, रन इट। ये बनाई उसने माइग्रेशन, किसको देख के, मेरे मॉडल्स को देख के। अब ये देखो ये आ गई है माइग्रेशन, नजर आई, इसको खोलो, ये मेरी माइग्रेशन है। क्या कह रहा है, आपने माइग्रेट क्रिएट मॉडल, कौन से वाला, टॉपिक, फील्ड्स ये होंगी, क्रिएट मॉडल ये वाला, फील्ड्स ये होंगी, आगे सारा उसने बताया हुआ किस तरह की, फिर ये वाला और फील्ड आगे बताएंगे, ठीक है। अब मुझे दोबारा क्या करना पड़ेगा, आई नीड टू रन दीज फाइल्स अगेन, यानी मुझे दोबारा माइग्रेशन रन करनी चाहिए, होगी। अब देखो यहाँ जो इसमें अपडेट हुआ, यहाँ हम आए और यहाँ आने के बाद हमने क्या किया, रिफ्रेश, और चीज़ें आ गई, देखें। अब मेरे मॉडल, जितने मॉडल बनते जा रहे हैं ना, मॉडल्स की बेस पे वो मेरी माइग्रेशंस बना रहा है। तो जितने और एप्लीकेशन मैं इसमें अटैच करता जाऊंगा, हर एप्लीकेशन के लिहाज से उसने नई माइग्रेशन सेट कर दी, सही है। इसका फ़ायदा क्या होगा, मैं ट्रैक कर सकता हूँ कि मेरी मेरी माइग्रेशन में मसला आ रहा है या उनकी जो प्री बिल्ड है उनमें मसला आ रहा है, सही है ना। तो मैं अगर एरर वगैरह आता तो मैं चेक कर सकता हूँ किस वजह से एरर आया। यहाँ देखो, अब इसके अंदर जाओ, ये देखो दो फील्ड्स बनी, आईडी की, दूसरी टॉपिक नेम की। यहाँ भी देखो आईडी की बनेगी, आईडी आती है, फिर नेम, यूआरएल, टॉपिक, फिर यहाँ हमने क्या डाला था, ये एक्सेस रिकॉर्ड में सिर्फ नाम, सही है, और ये देखो डेट और नेम आईडी। सर अगर हम मॉडल्स पे ठीक से काम करना सीख लेते हैं तो फिर भी हमें एसक्यूएल डेटाबेस सीखनी पड़ेगी? नहीं सीखनी पड़ेगी, अगर आप मॉडल सही तरह कर लेते हैं, आपको एसक्यूएल डेटा, हाँ, तो आपको फिर वो तब ज़रूरत पड़ती है कि अगर वो कस्टमाइजेशन करनी पड़े, सही है। अगर आपकी माइग्रेशन आप सही कर रहे हैं तो फिर आपको मसला नहीं पड़ेगा। वो पढ़ाने की वजह ये है कि आपको बैक एंड का बताओ कि बैक एंड भी ट्रांसफॉर्म किस तरह से होगी, सही है ना। ताकि अगर मुझे कोई कस्टमाइजेशन फर्दर करनी पड़ती है तो मुझे ये बताओ कि यार बैक पे क्या क्यूरी मैंने बनानी है, ताकि मैं इसको उसके लिहाज से अपडेट कर दूँ, सही है ना। ये चीज़ों में थोड़ा सा ध्यान करना पड़ता है, और कोई मसला नहीं होता। अच्छा ये हो गया, ये भी हमारी माइग्रेशन चल गई। अब इसको टेस्ट भी तो करें कि भाई चल रहा है डेटा, नहीं चल रहा है, क्या हो रहा है। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसका होता है शेल, हम शेल कमांड यूज़ करते हैं। क्या होती है, हम कहते हैं जी पाइथन मैनेज डॉट पाई शेल, ठीक है। यहाँ मैं कहता हूँ प्रिंट, और यहाँ मैं कहता हूँ हेलो टू दी क्लास, और इसको रन करता हूँ तो मिल जाती है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं डेटा देखना चाह रहा हूँ कि अंदर डेटा क्या है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इंपोर्ट करता हूँ, ठीक है। तो मुझे इंपोर्ट क्या करना है, मुझे करना है जनाब इंपोर्ट, इंपोर्ट ये हमारा किधर से आएगा, ये आ रहा है फर्स्ट ऐप डॉट मॉडल्स, सही है। नहीं इंपोर्ट नहीं, हम ऐसे करते हैं, इसको ऐसे नहीं लिखते, इसको तो हम ऐसे नहीं लिखते हैं, फ्रॉम दिस इंपोर्ट, ये है ना, तो हम ऐसे लिखेंगे ना, फ्रॉम, ये आ जाएगा हमारा फर्स्ट ऐप डॉट मॉडल्स इंपोर्ट टॉपिक। अगर यहाँ एरर आया तो इसका मतलब है आपकी माइग्रेशन नहीं रन हुई, सही, इसका मतलब माइग्रेशन रन होगी। ये नहीं आ रही है,
हाँ तेरी आंखें बता रही क्या हुआ है? नहीं ऐसी नशीली आंखें इस तरफ आ जा तो बहुत पीछे बैठा हुआ नहीं ठीक है देख रहा देख तो रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देख तो मुझे भी पता है, वो उधर भी बैठा होगा उसको भी दिखेगा। सही है, ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें करता हूँ प्रिंट। क्या मुझे चाहिए है? मुझे चाहिए है टॉपिक डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, यानी जो भी इसके अंदर पड़ा हुआ है मुझे सारा दे दो, कुछ भी नहीं पड़ा हुआ अभी। सही है, मैंने क्या करना है, इंसर्ट। हाँ तो इंसर्ट कैसे करूँगा, बताओ तो सही। आइडिया हम क्या करते हैं, हम कहते हैं जी टी इक्वल टू टॉपिक। सही है, टॉपिक, और यहाँ हम कह देते हैं जी टॉप नेम इक्वल टू, ये आ जाएगा क्या दे यार, क्या मैंने भी दिया था, यहाँ मैंने दिया था जनाब, क्या दिया था, यहाँ मैंने दिया था सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो हम वही दे देते हैं, हम यहाँ कह देते हैं जी सोशल मीडिया मार्केटिंग। सही है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ATI मार्केटिंग। सही है, ये हमने एक टॉपिक बनाया। अब इसको सेव करना है। सेव कैसे करेंगे, हम करेंगे टी डॉट सेव, इसका पूरा मेथड, एंटर। अब फिर मैं क्या चलाता हूँ, मैं कहता हूँ प्रिंट और टॉपिक डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल। सही है, नज़र आ रहा है, यहाँ से भी देख सकते हैं, हमें यहाँ से कोई उसने रोका नहीं है। सही है, मगर काफ़ी दफ़ा ऐसे होता है कि आपको पता ही नहीं होता डेटाबेस पड़ी किधर हुई है। सही है, तो वो आपको कनेक्शन वहाँ से बना के दिया होता है उसने। हम यहाँ जाते हैं इधर, अच्छा इसको चला लेते हैं। सही है, आगे आसान काम या मुश्किल? हाँ ना आसान है ना मुश्किल है। अभी तो पता ही नहीं है करके देखेंगे तो पता लगेगा चलो, पर ये था हमारा मॉडल वाला काम। अच्छा अब कोई रहेगी ये चीज़। अच्छा हाँ, अब मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये तो सही है, सही है, मगर हम अभी क्या करते हैं, हम रजिस्टर कर लेते हैं। क्या कहते हैं हम, ये तो मैं यहाँ से पीछे से डाल रहा हूँ ना, मुझे असल में क्या चाहिए होता है, जितने मेरे सेटअप्स होते हैं मैं एडमिन पैनल के थ्रू कहता हूँ अंदर से डालें। सही है ना, जब वो एडमिन पैनल के थ्रू अंदर चीज़ें डालेगा तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। क्यों, मेरे पास एक एडमिन पैनल होगा, उसके अंदर मैंने जाकर टॉपिक्स ऐड करना है, टॉपिक ऐड कर दिया, उसको सेव कर सकता हूँ, अपडेट कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। सही है, इसी तरह जो है हमारा वेब पेजेस भी मैं वहाँ से ऐड कर सकता हूँ, एक्सेस रिकॉर्ड भी डाल सकता हूँ। तो हम उस तरह का काम यहाँ करें। सबसे पहले तो मैं इसको एग्जिट करता हूँ। ये क्या है, एग्जिट, बाहर आ गया, शेल से बाहर आ गया हूँ मैं। अच्छा अब वैसे क्विट से भी होता है, एग्जिट से भी होता है, दोनों से होता है, आप जिसको मर्जी यूज़ करो। अगर क्विट चल रहा है क्विट कर लो, एग्जिट कर रहा है exit। यहाँ दोनों ही चलते हैं, मैं एग्जिट ज़्यादा आसान लगता है, वो कर लेता हूँ। अब मुझे क्या काम करना है, मुझे एक काम ये करना है कि मैंने इसको रजिस्टर करवाना है सबसे पहले तो। सही है, रजिस्टर किधर करवाना है, अपने एडमिन में। तो एडमिन, ये है एडमिन। सही है, ये इधर भी लिखा हुआ है, ये देखो, ये हमने किया, फिर माइग्रेशन चलाई, ये है एडमिन। हमने यहाँ रजिस्टर करवाना है, कैसे, हमने कहा जी फ्रॉम, सबसे पहले फ्रॉम क्या है ये, फर्स्ट ऐप। ठीक है, डॉट मॉडल्स, इंपोर्ट करो क्या, टॉपिक्स, टॉपिक है, और क्या है, वेब पेज। हाँ So the first app dot mail लिखो.
मॉडल्स, सही है। चलो यहाँ दोबारा देख लेते हैं आता है कि नहीं आता। हाँ, टॉपिक आ गया, टॉपिक आ गया है और वेब पेज आ गया है और एक्सेस रिकॉर्ड आ गया, सही है। इधर आ गए, अब रजिस्टर करवाना है इनको अपनी ऐप को। कैसे? एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर, अपने मॉडल का नाम, यानी एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर, क्या नाम है? टॉपिक, टॉपिक को कर दो रजिस्टर। फिर एडमिन रजिस्टर क्या आ जाएगा? वेब पेज। फिर एडमिन रजिस्टर और ये आ जाएगा एक्सेस रिकॉर्ड, ठीक है। सारे हो गए, सब रजिस्टर हो गया। अच्छा, रजिस्टर करने के बाद अब मुझे एक काम करना है, इसको मैं एक दफ़ा रन कर लूँ दोबारा, ठीक है। कैसे रन? अब मैं क्या करता हूँ, मैं माइग्रेशन दोबारा चला देता हूँ। अगर कोई माइग्रेशन हुई तो वो चला देगा, अगर नहीं हुई तो मुझे मैसेज दे देगा ये आ गया माइग्रेट, कोई नहीं, ठीक है। हाँ, अब मैंने क्या बनाना है, आई नीड टू क्रिएट माई सुपर एडमिन, ताकि मैं उसके थ्रू जाके लॉगिन कर सकूँ, सही है। तो उसके थ्रू जाके लॉगिन कैसे करना है, इधर आते हैं। ये कहा है उसने जी, दिस एडमिन इंटरफेस इज वन ऑफ की फीचर्स ऑफ जेंगो। क्या होता है उसमें? सुपर एडमिन हमने बनाना है। क्या है? हमने ये पाइथन डॉट मैनेज डॉट पाई क्रिएट सुपर एडमिन, ठीक है। हमने क्या किया, पाइथन, इसको हम ऐसे करते हैं, ये माइग्रेट की जगह हम क्या करते हैं, क्रिएट सुपर यूज़र। यहाँ वो कहेगा जी नाम यही रखना है। मैं अगर इसको एंटर कर देता हूँ, मैं बोल के जानदेव रख देता हूँ, सही है। अगर मैंने सिर्फ एंटर किया तो वो जानदेव नहीं, पूरा नाम रख देगा, यूज़र नेम, पासवर्ड वगैरह यूज़र ऑलरेडी टेकन। अच्छा, पहले बना हुआ, शाबाश। फिर ये रख लेते हैं जो है, हाँ, बन गया। अच्छा, इसके अंदर अब मैंने क्या करना है, मैं ईमेल एड्रेस देता हूँ। सर टेकन कैसे हैं आपने तो कुछ बता दें। उसमें क्या लिखा हुआ, लीव ब्लैंक टू यूज़ दिस। तो वो जॉन देव का क्यों कह रहा ऑलरेडी। कह रहे हैं ऑलरेडी टेकन है, वो तो भी जाके देखते हैं ना, ये इधर से देख लेते हैं, लेट्स सी। वो आपने लॉगिन किया यूजर्स नहीं है, पता नहीं, रेफरेंस किसी और भी साइड कर रहा हूँ मे बी। अच्छा, यहाँ ओह मुझे समझ आ गई है। सर आप कुछ नहीं नहीं, सही है, मैं वो कहीं और कर रहा हूँ, वो सही कह रहा है, इज वेरी राइट। अभी देखना, name @hotmail.com। पता क्या हुआ है, अब ये इधर बनाएगा, हम इधर कर रहे थे काम, हमें इधर हमने बनाना है। क्या हमने बनाना है, क्रिएट सुपर एडमिन, ये आया। मैनेज डॉट पाई को क्या कह रहे हैं, डिड नॉट क्रिएट सुपर एडमिन नहीं बनाया, क्यों, क्या कह रहा है ये कह रहा है जी क्रिएट सुपर यूज़र, सुपर एडमिन नहीं, सुपर यूज़र है, सुपर यूज़र। वो देखा ना उसे, कहा है डिड यू मीन सुपर यूज़र, तो ये हमने बनाया। अब मैं यहाँ जानदेव के नाम से बना देता हूँ, अब बन गया ना, क्योंकि वो कहीं और था, उधर पहले ही बना हुआ था उस नाम का यूज़र, इसलिए वो भी सही था भाई। जानदेव डॉट नेम @hotmail.com। पासवर्ड डिड नॉट मैच। अच्छा, हो गया मैच, बन गया यूज़र। अब मैं रन करता हूँ अपनी ऐप,
क्या था ये हमारा पाइथन और मैनेज डॉट पाई रन सर्वर, सही है। इसके अंदर आगे ये मैं इसको खोल लेता हूँ इधर, नहीं इधर नहीं था, हाँ इधर ही है। ये था हमारा लास्ट जो हमने काम किया था, यस सही है, मैंने बताया हुआ था। क्या मैंने क्या करना है, फर्स्ट पहले वाला तो देख लें, पहले वाला चल रहा है, हाँ पहले वाला चल रहा है। यहाँ अब हमने जाना है किधर, एडमिन में आ गया, ये आया है जहानदेव, पासवर्ड में डाल दूँ उसका, जहानदेव भी हाँ आ गया। एडमिन पैनल बनाया वो दिया है उसने, मैंने अपने रजिस्टर करवा लिए थे टॉपिक्स के अंदर, ये लो आ रहा है। नया ऐड करना है मैं कर सकता हूँ, ऐड टॉपिक, सही है, और दोबारा वहाँ नहीं जाके ऐड करना। अच्छी बात है ना, आसान है ना, यहाँ से डायरेक्ट ऐड कर दो। जैसे मैं कहता हूँ क्या था ये, कौन सा था हमारा, सोशल मीडिया मार्केटिंग, यहाँ हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। आगे अब ये देखो, इधर से आप ऐड कर सकते हो क्या, ये भी वेब पेजेस खाली हैं, यहाँ डाल के ऐड हो जाएगा। आसान काम है, मुश्किल तो नहीं है। अच्छा अब हम कहते हैं जी स्टार्ट में, अभी मैंने क्या करना है, लॉग आउट कर दिया और बाहर आ गया एडमिन पैनल से, सही। जैसे हमारी नॉर्मल साइट चलती है, में कितनी हमने काम किया, मॉडल बनाया है, सही है, मॉडल को रजिस्टर करवाया है एडमिन के साथ, और सुपर यूज़र बनाया है, तीसरा काम लॉगिन कर दिया। हाँ एक काम छोड़ा, क्या माइग्रेशन ही की, तो सबसे पहले आपने माइग्रेशन चलानी होती हैं, सही। पहले आपने मॉडल बनाना है, सबसे पहले मॉडल बनाना है, फिर आपने माइग्रेशन चलानी है, सही है। पहले माइग्रेशन चलाओगे तो पिछले वाला सारा जो हुआ है एडमिन वाला काम जो इसने आउट ऑफ द बॉक्स आपको दिया है वो ये रन कर देगा, एक काम। दूसरा काम फिर क्या है कि सेकंड स्टेप मेरा ये है कि मैंने क्या किया, मैंने अपना ऐप रजिस्टर करवाई। क्यों, उसको कहा कि मेरे ये मॉडल हैं, इसके बेस पे जो है आप माइग्रेशन जनरेट करो, सही है। तो उसने क्या किया, उसने मुझे माइग्रेशन जनरेट कर दी, मैं एक माइग्रेशन नहीं की थी मैंने, सही। उसको अपने प्रोजेक्ट बताया था कि ये वाला मेरा प्रोजेक्ट है, एप्लीकेशन है जिसकी आपने मेक माइग्रेशन करनी है, उसने उसकी बेस पे नई माइग्रेशन बना दी, सही है। इसीलिए फिर दोबारा मैंने रन किया माइग्रेशंस को। क्या हम पहले रन इनमें से कोई एक हटा सकते हैं, बिल्कुल हटा सकते हैं, पहले वाला ना रन करो मेक माइग्रेशन, वो हमने क्यों रन किया था, ऑन हम अपने एंड पे सेफ रखने के लिए, जो पहली माइग्रेशन हमने रन किया वो अपने एंड पे सेव रखने के लिए कि भाई अगर आउट ऑफ द बॉक्स जो माइग्रेशन बनी है उसमें कोई इशू तो नहीं आ रहा, अगर वहाँ इशू आ रहा है तो समझ लो मेरा प्रोजेक्ट ही सही नहीं बना, सही है ना। अब हम क्या करते हैं, ये हो गया हमारा काम, अब हमने इसको लिंक भी तो करना है, किसके साथ लिंक करना है, इंडेक्स के साथ, सही है, अपने टेम्पलेट के साथ लिंक करते हैं। हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं जी इसको टेम्पलेट के साथ लिंक करना है। सबसे पहले तो इसको हमने स्टॉप कर दिया, ये करके ये हो गया स्टॉप। अब लिंक मैंने करना है अपनी टेम्पलेट के साथ, पेज के साथ, बेसिकली पेज के साथ, मेरा पेज जो है मैं क्या करता हूँ, अच्छा इसको एक और बना देता हूँ यार, कॉपी बना लेगी, सही है। ये ओल्ड है, अब नाम क्या दें इसका, हाँ इसको हम कर देते हैं रीनेम, सही है।
इसका नाम हम रख देते हैं एडमिन इंडेक्स। ये आ जाएगा ओल्ड अंडरस्कोर इंडेक्स 1, क्योंकि वो ओल्ड अंडरस्कोर इंडेक्स था, ये ओल्ड अंडरस्कोर इंडेक्स 1, यानी उसके अगली वाली वेरिएशन ये है। सही है। यहाँ मैं अभी क्या करता हूँ, यहाँ मैंने एक और बनाया, इधर मैं एक और बनाने लगा। ठीक है, ये आ जाएगा index.html, ये आ गया। अच्छा, जो मैंने यहाँ सारा कोड लिखा हुआ था वो मैं यहाँ कॉपी करता हूँ सबसे पहले और इसके अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो स्टैटिक वाला लिंक मेरा लग गया, सही है, और स्टाइल शीट मेरी अटैच हुई है। ये वाला काम अभी मैं हटाने लगा, क्योंकि ये मुझे ऐसे नहीं करना, मैं कुछ और करूँगा। सही है। मैं क्या कहता हूँ, यहाँ मैं दिखाना चाह रहा हूँ अपने ये हमारे क्या है वैसे, कोई भी टाइटल दे दो। टॉपिक्स हैं, सही है ना। हम कह देते हैं टॉपिक लिस्ट, टॉपिक की लिस्ट है, सही है। अच्छा, ये हमने कर दिया। अब हमने क्या किया, हाँ, अब ज़रा मज़े का काम आने वाला है, ज़रा अच्छा काम करें। सबसे पहले इसके साथ मुझे क्या चेंज करनी पड़ेगी, मुझे अपने जो है इंडेक्स, वो किधर गया, व्यू वाली फाइल बदलनी पड़ेगी। क्यों, अब मेरे पास डेटा नया आएगा। डेटा अब कहाँ से आएगा, नाउ मेरा डेटा आना है डेटाबेस से। कहाँ से, मॉडल से। इसका मतलब है मुझे मॉडल इंपोर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले तो, सही है। तो हम क्या करते हैं, मॉडल को इंपोर्ट कर लेते हैं। किधर गया मेरा, ये रहा, ये है हमारा मॉडल, इंपोर्ट हो गए फर्स्ट ऐप के अंदर से मॉडल्स। जैसे मैंने वहाँ किया था, नीचे कोड में नहीं लिखा था कि भाई फर्स्ट ऐप के अंदर से फर्स्ट ऐप डॉट मॉडल्स उठा लो, और उसके अंदर से मैंने वहाँ सिर्फ लिखा था टॉपिक। यहाँ मैं सारे उठा रहा हूँ, सही है। जो भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं उसके लिए आज से इसको सेट कर सकता हूँ, या अगर सिर्फ टॉपिक्स ही चाहिए तो सिर्फ टॉपिक्स भी उठा सकता हूँ, कोई लिमिटेशन नहीं है, मैं सिर्फ टॉपिक्स उठा रहा हूँ। यहाँ मैं कहता हूँ मुझे सबसे पहले डेटा जो है वो लोड करवाना है, सही है। मैं कहता हूँ जी टॉपिक्स 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 लिस्ट, सही है, इक्वल टू कहाँ से आना है। जैसे वहाँ मैंने किया था, क्या मैंने कमांड लगाई थी, मैंने कहा था जी टॉपिक डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, ठीक। अगर मैं इसको वो करना चाहता हूँ असेंडिंग ऑर्डर में, ऑर्डर बाय, तो मैं वो भी कर सकता हूँ, सही है। मगर अभी मुझे सारी चाहिए, मुझे सारा डेटा चाहिए। ये हमने कर दिया, ये हमने किसको असाइन किया, अपने टॉपिक्स लिस्ट को। फिर मैं कहता हूँ जी माई अंडरस्कोर टॉपिक अंडरस्कोर लिस्ट जो है, या डिक्शनरी, माई टॉपिक डिक्शनरी जो है, उसके अंदर क्या करें, हम कहते हैं यहाँ हमें क्या चाहिए है, क्या नाम दे देते हैं टॉपिक्स, टॉपिक रिकॉर्ड। चलो, जितने भी टॉपिक हैं सारे आ जाए, ये टॉपिक टाइटल कह देते हैं, ठीक, टॉपिक टाइटल। और आगे हमने देनी है इसको वैल्यू, तो वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, टॉपिक लिस्ट, सही है ना। डिक्शनरी को वो पूरी की पूरी वैल्यू असाइन कर दी। फिर मुझे क्या करना है, रिटर्न, और मैं कहता हूँ जी रेंडर करो रिक्वेस्ट, कौन से किधर जाना है, हमने जाना है फर्स्ट ऐप इंडेक्स, सही है, .html। और कॉन्टेक्स्ट पे मैं क्या दूंगा, कॉन्टेक्स्ट पे मुझे इसको भेजना है, ये क्या हुआ, ये रहा, कॉन्टेक्स्ट पे मुझे इसको भेजना है अपनी डिक्शनरी, माई टॉपिक डिक्शनरी। ये किधर आ गया मेरे पास, दिस विल बी हेयर, इधर आ जाएगा। यहाँ मैंने अब क्या करना, बताओ, अब लॉजिक तुम लोग बताओ। हमने यहाँ बनानी है लिस्ट, सही है, तो मुझे यहाँ लगाना पड़ेगा कोई लूप,
सही है। तो मैं क्या होगी माइंड क्या क्लास। नहीं अभी चल रही है, खबर कर ले। सही है। मुझे अब चाहिए लिस्ट। क्या कह रहा था यार मैं, हाँ मुझे यहाँ चाहिए सारे टॉपिक्स। सही है। तो मैं इसको बना सकता हूँ ना एक टेबल। आई नीड सॉर्ट ऑफ अ टेबल बनाना है मैंने। तो मैं टेबल का क्या होता है हमारा, टेबल। सही है। टेबल के अंदर होता है टेबल हेडर, तो टी एच टेबल हेडर। सही है। यहाँ मैं कह देता हूँ ये होगा टॉपिक नेम। सही है। टॉपिक नेम हो जाएंगे। अच्छा फिर ये होगा क्या, इसके साथ होता है हमारा क्या कहते हैं उसे, टेबल डेटा, टीडी। तो टीडी आ गया टेबल डेटा। सही है। यहाँ वो हमारी आएगा क्या, टेबल जितना भी जो भी डेटा आना। सबसे पहले तो मुझे लूप लगानी, टेबल हेडर क्या रिपीट करना है, नहीं करना। हाँ मैं बल्कि पहले तो लॉजिक लगाऊँ। मैं कहता हूँ जी सबसे पहले क्या चेक करो, हमारा ये आया और ये आया। सही है। इसके अंदर हमने लगाया इफ। अगर क्या हमें चाहिए है, उसका नाम क्या था यार, ये इधर था। हाँ ये है टॉपिक टाइटल। सही है। इफ टॉपिक टाइटल इज क्या कहते हैं हम, नॉट नल। ये होता है ना, नॉट नल होता है। इफ टॉपिक टाइटल अगर तो है, इसका मतलब है अगर है इसमें, इफ टॉपिक क्या कह रहा है यार, इफ टॉपिक टाइटल अगर तो टॉपिक टाइटल है यानी उसके अंदर डेटा आ रहा है। ठीक है। इफ ये आ गया फिर तो टेबल बनाओ। सही है। फिर मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ दूसरा पार्ट होता है हमारा एल्स वाला। तो यहाँ हमने किया और यहाँ हमने किया, ये आ गया जी एल्स। ठीक है। एल्स क्या करो, एल्स आप ये करो कि आप यहाँ लगाओ एक पैराग्राफ, पैराग्राफ। सही है। नो डेटा, नो टॉपिक्स एग्जिस्ट। ठीक, नो टॉपिक एग्जिस्ट, एक्स आई एग्जिस्ट। ठीक है। और जब मैं ये करना है तो मैं एंड भी करूँगा क्योंकि इफ़ की स्टेटमेंट है, तो इफ़ को हम एंड भी करते हैं। तो यहाँ हमने फिर ऐसे किया, फिर ऐसे किया और इसके अंदर किया हमने एंड इफ। स्ट्रक्चर बन गया। अच्छा इसके अंदर मुझे यहाँ लगाना है क्या, लूप। सही है। तो लूप किस तरह की चाहिए मुझे, ये अच्छा लूप मुझे चाहिए है फॉर। ठीक है। मैं कहता हूँ जी फॉर टॉपिक इन किसके, टॉपिक टाइटल। इसके अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं आ जाए। सही है। जब आएंगे तो मैं क्या करूँगा, यहाँ मैंने शो करना है क्या, टॉपिक टाइटल डॉट टाइटल। टाइटल था नेम था, टॉपिक नेम था, टॉपिक नेम था क्या नाम, ये था जनाब टॉप नेम। दिस इज टॉप नेम डॉट टॉप नेम। ठीक है। अच्छा ये एक चीज़ गलत कर रहा है, टॉपिक टाइटल तो यहाँ आ गया, टॉपिक चाहिए टॉपिक डॉट टॉप नेम। क्यों, क्योंकि ये तो सारा डेटा इधर आ रहा है ना, इधर से एक वैल्यू उसने उठाई वो इसमें पास कर दी, वो एक वैल्यू मुझे यहाँ आ गई, वो उसका मुझे नाम जो होगा वो दे दे। तभी हमारे दो डले हुए हैं, है ना, दो डले हैं ना, एक डले, दो डले।
अच्छा ये हमारा बाहर ही होगा, इधर हमने एंड करना है इसको, फॉर को। तो फॉर को एंड फॉर होता है, हम क्या करते हैं एंड फॉर, यानी ऐसे ओपन करो, फिर ये करो, फिर एंड फॉर। अब चलाएं, देखें क्या बनता है। हाँ इजाज़त है। कोई एरर नहीं आया, वेरी गुड, दिस इज अ गुड साइन। कोई एरर आता तो पता लग जाना था कि एरर आ गया। ये कौन सा था हमारा फर्स्ट ऐप, ये रहा फर्स्ट ऐप, नाम आ गए। सही। ओए एक चीज़ थी, टेबल डेटा के अंदर टेबल रो भी होती है, वो नहीं बताया, इसलिए एक रो में बना दिया उसने। इसका हम क्या करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, सही है। और इसके अंदर हम करते हैं टेबल डेटा, और टी आर होता है करके, पहले टी आर होता है, उसके बाद फिर टी डी होता है। यहाँ होता है, एक मिनट, हमें पता क्या करते हैं, इस पूरे को कट कर देते हैं, सही है। तो यहाँ हम करते हैं टी आर और ये, अब ये ज़्यादा सही नहीं लगेगा, चलाइए। टॉपिक्स आ गए ऊपर नीचे। इसको हम क्या कर सकते हैं, और इसको हम ये कर सकते हैं कि ऊपर नीचे आ रहे हैं, बॉर्डर भी लगा सकते हैं। हम क्या करते हैं, हमारी स्टाइल किधर है, स्टाइल, वेयर इज आवर स्टाइल, ये रहा स्टाइल। यहाँ हम करते हैं टेबल, टी ए बी एल, टेबल ये होता है ना, टी आर टी डी। हाँ टेबल TABL। हाँ शुक्र है, जागे हुए हो, तुम्हारे अलावा सारे सोए हैं। टी डी, और यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ हम कहते हैं बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, या 2 पिक्सल कर देते हैं, 2 पिक्सल करके देखते हैं 1 पिक्सल में कैसे वो लगता बड़ा हो जाएगा, है। क्या वो काफी अजीब लगता है, चलो 1 ही कर दें। चलो जी, आपकी भरपूर फरमाइश पे चला नहीं। सर डेटा में ना कॉमे की जगह डॉट आएगा। इसकी जगह ब्रैकेट बाद में नहीं लगी, हाँ ब्रैकेट बाद में नहीं लगी लास्ट देखिए, तो ये ये ब्रैकेट बांधना है, कॉमे की जगह डॉट आएगा मेरे ख्याल। इसकी जगह नहीं, टेबल डॉट टी आर डॉट टी डी। नहीं नहीं, में। होता है ऐसे ही है ये, टेबल है ना, टेबल के अंदर टी डी होता है, टी आर होता है। सर वो क्या कहते हैं, ब्रैकेट के बाद नहीं आते सेमीकोलन। तो भी वही लिखा है यार, नीचे को ऊपर कुछ चेंज से मैंने किया कुछ भी। सो वो टैग को शायद कॉल किया हुआ। टैग को तो टेबल का टैग ही है। सॉलिड ब्लैक हटा दें, खाली मंदी के लिखे। सॉलिड ब्लैक हटा दें जी तो नज़र क्या आएगा। नहीं वो सर वो फिर भी आ जाती है, चलो कलर बाद में देना पड़ता। आप भी बरमूड फरमाइश पे फिर चला लेते हैं, नहीं आया। सॉलिड भी नहीं, सॉलिड भी नहीं। सिर्फ पिक्सल बता, वो लाइन को दे ड्रॉ करने होते। यहाँ वैसे अपडेट हुआ है, मुझे लग रहा है वो अपडेट ही नहीं हुआ, ठहर जाओ। तो वो सॉलिड भी बना है। रिफ्रेश, ओ भाई एक मिनट, इसके अंदर हमारे क्लास तो चल रही है, सही है, स्टैटिक भी चल रहा है, क्लास चल रही है, तो फिर ये क्यों नहीं चल रहा। टेबल चल रहा है और टी आर भी चल रहा है, टी डी भी चल रहा है। एक मिनट, अगर मैं सिर्फ टी आर करूँ, टी एच करते हैं और टी आर करते हैं, ठीक है। और इसको हम इधर चला के देखते हैं,
सर ये नहीं चलेगा क्यों बोला? टेबल के बाद आपने ब्रैकेट लगा दी, उसके बाद ये TSTR लिखा। ये सर टैग में इशू आ रहा है, टैग ये में जब आप दूसरी तरह टेबल का टैग नहीं सही उठ रहा। सर आप सिर्फ पहले टेबल कर सर टेबल सर का ये जब CSS में कर रहे हैं तो ये लिखने के बाद ब्रैकेट लगा कर फिर करते समझ नहीं आ रहा। हैं। नाराज हुआ हुआ लगता है वो। हाँ हालांकि आपने H1 का भी ब्रैकेट लगा के फिर कलर होता है। तो वो तो चलता है। मुझे लगा 1 पिक्सल की वजह 2 पिक्सल देखने हैं, 1 पिक्सल ले ही नहीं रहा। वहाँ है ना वही लिखी हाँ सर अच्छा आप अच्छा, वो कलर आप देके देखिए, उसके बाद कलर भी देके देखिए शायद उससे कलर देकर देखें। सॉलिड ब्लैक प्रोमिट है ना नहीं हुई। कर ले सर। 1 मिनट दीजिएगा, तो बंद कर देता है। यहाँ पे मैंने से कर दिया ऐसे जूते खराब हो जाएंगे। ये कैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग पढ़ाना है? हाँ इसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या काम कर रही है? बड़ा अकाउंट होती है, तुझे क्या पता। मार्केटिंग पाइथन में कंट्रोल आई तो आता है, चीज़ें खराब हो जाती हैं। ना आया कर यहाँ। मतलब ये पहले कुछ हो नहीं रहा था, अब हो रहा है कुछ। अब कुछ भी नहीं हो रहा। सर इस्लाम भी सोच रहे हैं। सर स्नान तो अभी से इसीलिए वो जो है ना वो रखा हुआ है अपने पास। तो पूरा दिन बैठना होता है, फिर कैसे टाइम गुजारूं? टेबल का तो वो लगा ही नहीं, लगा हुआ टेक्स्ट सिर्फ लिखा हुआ है और कुछ भी नहीं लिखा हुआ इसमें। स्टाइल तो है ही नहीं है यार। आने सर आप सर वही मेरे देखा। ख्याल से ये जो बॉर्डर वाला है वो उधर ही कर दिया। मैंने स्टाइल शीट तो अटैच इंडेक्स की हुई है यार। ये तो स्टाइल कॉपी पेस्ट ही किया था हमने तो। हाँ सर वो दो दो जगह पे तो लगी हुई है, पिछली जगह पे भी तो लगी हुई है ये वाली स्टाइल। तो क्या हुआ, 5 जगह लगा दूँ 10 जगह लगा दूँ, उसने क्या कह देना मुझे। कभी कभार ये होता है कि ये ना उस पर चला जाता है। सर वो इस तरह से करते हैं, टेबल पे कॉर्नर आएगा उसके बाद सर इसे टेबल में बंद करके किया तो मैंने सही हुआ है, किया तो गलत नहीं है, किया तो सही है। तो सही आपने टैग में मिस्टेक की हुई है, ये जो कॉमा वगैरह लगाना है कोमा इज नॉट अ मिस्टेक। सर वो कॉल ही नहीं हो रही इस तरह से। सर अगर आपने एक ही चीज़, एक एलिमेंट को 4-5 एलिमेंट को एक ही चीज़ देनी हो ना तो कोमा लगा कर ही आप देते हैं। सर वो टेबल के अंदर जो TH और TD है तो पहले कॉलम लगाएंगे ना, हाँ। टेबल के अंदर जो TH और TD पड़ा है। या तो टेबल से पहले एक डॉट लगा टेबल सारों को दे दिए मैंने, सर सबको टेबल दे से दिए। पहले डॉट लगा के चलो एक काम करते हैं, एक क्लास लगा के देखते हैं, ठीक है। अगर क्लास लग जाए, अगर क्लास भी नहीं लगती डिव लगा। तो इसका मतलब है क्या कि वो कनेक्शन सही नहीं हो रहा उसका। कि हम कह देते हैं माई टेबल, चलो सही है। और इधर आ जाते हैं हम इधर, और यहाँ हम कहते हैं कि डॉट माई टेबल, और यहाँ हम कह देते हैं बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। तो अब ये क्या होगा, टेंशन ही दे रही है। स्टूडेंट वेटिंग कर रहे हैं। करने दो यार, कोई बात नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं है, उनको वेट करने दो। आपको तो कोई जल्दी नहीं सारा कुछ सही चल रहा है यार, दी तो हमने सही हुई है। वो मेरे ख्याल से कभी कभार होता है ना कि आपकी वो कैशिया में सेट हो जाती है, मुझे लग रहा है कैशिया में सेट हुई है, इसकी वजह से ये ऐसे कर रहा है, क्योंकि ये इस टाइम पे हो जाना चाहिए। इधर कोई चीज़ इसके ऊपर CSS में पहली दफे मिला। नहीं किया, देखो कॉल तो सही जा रही है, टेबल आ रहा है उसके बाद सही है। तो यहाँ पे एसक्यू टैग करके मैं उसको मान चेक कर हम्म और जहाँ पे H1 है ना
इसके नीचे S2 टैग लगा के ना उसका बैकग्राउंड चेंज ये तो चल रहा है। अगर H1 में मसला होता तो ये भी ना आता। इसका मतलब ये चल रही है, मसला ये आ रहा है ये सही नहीं चल रहा। सॉलिड ही होता है ये वैसे तो। बॉर्डर सॉलिड उठा नहीं रहा। चलो कोई बात नहीं, तुम लोग डिज़ाइनर हो ना, तुम किस काम के लिए हो? किसी काम के लिए हो तो अच्छा करोगे अब। हाँ हमें बॉर्डर के बगैर ही अच्छा नहीं, लगा के देखो तो सही ना, पता तो लगे चल भी रहा है कि नहीं चल लगा। रहा। पहले यहाँ तक पहुँच तो जाए बॉर्डर अभी तो इधर पहुंचे ही नहीं हो। चलो करो। ये आज वाला काम करना है। नहीं, अब ये आपको फ्लो पता लगे किस तरह से लग रहा है। अब आप अगर इसके ऊपर लगाना चाहते हो अपना बूटस्ट्रैप भी लगा सकते हो। आप लगाना चाहते हो नॉर्मल CSS, नॉर्मल स्टाइल शीट्स वगैरह, वो भी लगा सकते हो। दिस इज़ अ फ्लो। सर वो बूटस्ट्रैप लगा लिया लगा दो ऊपर, उधर। इधर ही आप जो है उसके ऊपर वो लगा दो, क्या नाम है, CDN लगा के भी कर सकते हो, लोकल भी कर सकते हो। इधर CDN का लिंक डालो, उसको सही भी है। हमें ये कंटेनर लगाओ, बॉडी के ऊपर ना कंटेनर लगता है ना, सही है। क्लास लगाओ, उसकी क्लासेस लगाओ, उसके अंदर ये दे दो, आपको स्टाइल सही बन जाएगा। उसको भी परसेंटेज में रखना नहीं नहीं, अगर आप CDN दे रहे हो फिर परसेंटेज में नहीं आएगा, वो तो डायरेक्ट लिंक आ जाएगा, सही है। वो तो डायरेक्ट लिंक आ जाएगा ना CDN का। अगर आपने लोकल रखी है तो फिर आप ये दो, सही है। कोई सवाल सर करेंगे तो पता लगेगा। ये तो मैं बता रहा हूँ, तुम लोग पूछ लो। सर रिकॉर्डिंग की की थी नहीं, की है, अभी भी चल रही है। बात तो याद, पूरी क्लास खत्म होने के बाद इसको याद आता रिकॉर्डिंग की। मैं रोज याद दिलवाता हूं, मैंने कहा आज से चल ही रही है वो रेड दिख रहा था। बस पे चल रही है, फिर क्या है, रेड रेड दिख रहा था, नजर कंफर्म आई। कर लो ना क्योंकि आज बड़ा घबराया घबराहट काम काम है इसके बगैर नहीं चलता। अभी इसमें एक और चीज़ मैंने करी थी, वो टाइम कम है। चलो मैं बता देता हूँ वो क्या है। टिंकर जो है ना, देर इज़ अ मेथड, वो है लाइब्रेरी टिंकर की, जो आप उसके थ्रू, ये डेटा मैं वैसे डाल रहा हूँ ना, ये आप उसके थ्रू डिफॉल्ट डेटा लोड भी करवा सकते हो। टेस्टिंग के लिए होता है ना, डेटा लोड करवाने के लिए, कि भाई पता लगे कि सही चीज़ें चल रही हैं कि नहीं चल रही, या कॉम्प्लेक्सिटी डालने के लिए। अभी तो मैंने सिर्फ टॉपिक का किया ना। अब तुम लोगों से मैं क्या कहूँगा कि आपने टॉपिक का नहीं करना, आपने क्या करना है, वेब, ये जो है ना, डेटा उठाओ इसका, इधर ये यार, वेब पेजेस का, सही है। तो उसमें दो चीज़ें दिखानी है, एक क्या, नाम और डेट, तब मज़ा आएगा ना। या एक्सेस रिकॉर्ड उठा लो, एक्सेस रिकॉर्ड उठा लो, एक्सेस रिकॉर्ड उठा लो, उसमें नाम आ जाएगा, नाम किसका आएगा, वेब पेज का, सही है, और डेट। तो ऑर्डर बाय, अगर जहाँ जहाँ मैंने यहाँ किया है डायरेक्ट ऑल, किधर गया, व्यूज़ के अंदर था, यहाँ मैंने ऑल किया ना, वहाँ तुम सॉर्ट बाय भी कर सकते हो, डेट, ये डेट के ऊपर सॉर्ट कर दे, सही है, डिसेंडिंग असेंडिंग जो भी है। तो थोड़ा सा एक्सप्लोर करो, ये जो कमांड है ना, इसको थोड़ा एक्सप्लोर करो कि किस तरह से आप डेटा फिल्टर किस तरह से कर सकते हैं, किस तरह से डेटा उठाना है, सही है। तो या तो यही सारा कुछ जो अपना वो जो बनाया था, एक वो क्या नाम है उसका, स्टूडेंट वगैरह वाला सिनेरियो, उसी को इसके ऊपर रेप्लिकेट कर लो, तो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाएगी, सही है ना। आपको ज़्यादा सही समझ आने लग जाएगी किस तरह से चल रही है चीज़, सही है। Yes. और कोई सवाल? अच्छा, जब आपने नई लाइब्रेरी डालनी होती है ना, आप डालते हैं पिप, या ये मगर पिप से ही आएगी क्योंकि ये उस पर कोडा में आएगी। पिप इंस्टॉल वो है, ये मैंने यहाँ भी डाला हुआ है, देखो, फिकर, इधर ही, इधर ही कहीं थी, ये रहा, फिकर लाइब्रेरी, FAKER, फिकर। अगर ये नहीं इंस्टॉल होगा तो इंस्टॉल कर देगा, ये आ गई है नई लाइब्रेरी, ये देखो, ये इंस्टॉल हो गई। इसके डॉक्यूमेंट भी है, इसकी अपनी डॉक्यूमेंटेशन है, ये है इसकी अपनी डॉक्यूमेंटेशन, ficker.readthedocs.io,
इसके ऊपर जाओ, ये इसमें बताया हुआ है किस तरह से आप इस्तेमाल करते हैं। पिप इंस्टॉल फिकर कर दिए, फिर आपने ये बनाना है वेरिएबल, सही है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है उसका। फिर इस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप मुख्तलिफ टेस्ट डेटा ऐड कर सकते हैं। जी फिर वो क्लास फ्री कर दें, क्या क्लास फ्री कर दें। कर देते हैं यार, सब्र कर देते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे थे आप। अब बैंक अकाउंट पे जो उसका जो बैग में पकड़ा था, मैंने उसका स्टेटस में लगाया था जी आप। सही है, तो ये मुख्तलिफ आप ला सकते हो। इसमें क्या है, आपके पास नेम भी हैं, एड्रेसेस हैं, टेक्स्ट है, कंट्रीज़ हैं, सिटीज़ हैं, पासवर्ड हैं, बहुत कुछ है इसमें। सही है, तो ये आगे अगर कभी लाइफ में ज़रूरत पड़े तो ये तुम्हें एक अच्छी लाइब्रेरी मिल जाएगी। ओके, और कोई सवाल? बंद कर दो रिकॉर्डिंग, चलो स्टॉप, जा सकते हैं आप। क्या हो गया? ठीक हो गया, अच्छा। टिंकर की अलग से आप क्लास बनाते हैं, एक अलग बनाते हैं, वो डाल दूंगा उसके सैंपल, सही है, उसके साथ नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा। अच्छी सी क्लास है। मैं तेरे साथ बैठूंगा, मैं तुझे तंग कर रिकॉर्डिंग बन जाए, रिकॉर्डिंग बन जाए फिर इसको बंद वही है, मैंने सैनिटाइजर पड़ा। चलो जैसे आउटस्टैंडिंग लगता है जैसे होता है प्रोफेशनल बंदा खड़ा होता है मतलब तो बस के बाद ट्विटर पे ऐसा हो जाता है। मैं सोचा हम ट्विटर पे लगाते ना इंपॉर्टेंट तो नाम ऊपर हैशटैग क्या लगा दूं? इंपॉर्टेंट नाम वो इतना फेमस हुआ है, वो इतने लोगों ने तस्वीर खिंचवाई उसमें, वो लोग आ कह रहे थे जी हमें ये बैनर देते हैं, हमने तस्वीर खिंचवानी। ये वो जमान से ऐसा लग रहा है कि मैं पहले से ही मैं फेसबुक पे देखना स्किप करता कि बंदा जगह दिखा रहा है इसको बड़ा स्वाद है इसमें सीरियस है लैपटॉप ही लैपटॉप क्लास है हमारा यार ओपनिंग
5 प्रोडक्ट लगा के चलाओगे 5 बचे लगा तो वो जितना बनाते हैं अब उस सारी चीजें रखी हैं अब सारी चीज़ें रखी हैं, पहले तो कुछ नहीं था। कीवर्ड असल चीज कीवर्ड ये सारे ब्लॉक हो जाते हैं एक से। हाँ हाँ? लाइन लगी वो ले डाली हुई है अंदर। ये देखिए ना हाँ ये लाइन डाली देखिए ये सारी ये जो एक ही ब्लॉक में है। भाई मजाक में कोई समझा ये कैसे गलत है ना उसके रिक्वायरमेंट के लिहाज से है। यानी आउटर